वो कहते हैं ना कि चलता रहा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज की कहानी। मैं हूं आपका दोस्त किशन ठक्कर। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो कुछ भी कार्य मुश्किल नहीं है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गांव का गरीब परिवार का लड़का शहर जाकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षा दे चुका था, कुछ परीक्षा देनी बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, अचानक इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। अगले दिन सुबह ही उसको दूसरे शहर इंटरव्यू देने के लिए जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि दूसरे शहर जाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। गरीब परिवार का लड़का था, दोस्तों से पहले ही उधार में पैसे ले रखे थे और उसको और पैसे मांगने में शर्म आ रही थी। अगली सुबह हिम्मत करके अच्छे से कपड़े पहनकर डॉक्यूमेंट लेकर बस स्टैंड की ओर चलने लगा और सोच रहा था कि आज कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। भगवान का एक तरफ शुक्रिया भी कर रहा था और पूछ भी रहा था कि हे भगवान, अब इंटरव्यू देने के लिए कैसे जाऊंगा। लड़के को लग रहा था कि कोई ना कोई तो लिफ्ट जरूर दे देगा। उसने आज सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए इंटरव्यू तो देना ही है। बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी। लड़का बहुत निराश हो चुका था। बस स्टैंड से बाहर निकला और पास में ही एक मंदिर था। लड़का मंदिर में जाकर भगवान से बोलता है कि अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। लड़का मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अपने शूज पहनता है और देखता है कि सामने ही एक फकीर बैठा है कटोरा लेकर, और उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे हैं। लड़का फिर से मंदिर की तरफ देखता है और भगवान से बोलता है कि भगवान, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है उसको आप पैसे दे रहे हो, और जिसको जरूरत है उसको आप नहीं दे रहे हो। लड़के की ये सारी बातें फकीर सुन लेता है और फकीर लड़के को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़का कहता है कि बाबा, आप क्या मेरी मदद करोगे? आप तो खुद ही पैसे मांग कर कमा रहे हो। फकीर ने कहा कि मैं मांग कर पैसे नहीं कमा रहा। इस मंदिर में जो भी लोग आते हैं वो मुझे इसलिए पैसे नहीं दे रहे कि मैं मांग रहा हूँ, लेकिन इसलिए दे रहे हैं कि उनको भी पुण्य कमाने हैं। फकीर ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बता बात क्या है। तब लड़का कहता है, मुझे इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर जाना है और मुझे लगभग 500 रुपए की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले लो, मुझे पैसों का मोह नहीं है। मैं तो एक टाइम ही खाना खाता हूँ, बीमार हूँ, इसलिए थोड़ी सी दवाइयाँ लेता हूँ और बाद में जितने भी पैसे बचते हैं उसको मैं अपने हाथों से मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। लड़का फकीर की बात मान लेता है और पैसे ले लेता है और बोलता है कि बाबा, मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं आपको ये पैसे जरूर लौटा दूंगा। तब फकीर बोलता है कि बेटा, कोई बात नहीं, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ पर ही बैठता हूँ। लड़का इंटरव्यू देता है और लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। लड़का जब वापस आ रहा था तब सोच रहा था कि सबसे पहले मैं बाबा को धन्यवाद करूंगा, आज उन्हीं के चमत्कार की वजह से मुझे ये नौकरी मिली है। जब लड़का मंदिर के पास पहुंचता है तो वहां पर तो सारा सीन ही बदल चुका होता है। लड़का देखता है तो सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। किसी को पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों? तभी एक बंदा बोलता है कि किसी फकीर की मौत हो गई है। भीड़ से आगे निकलता है और देखता है कि ये तो वही बाबा है जिसने आज मेरी मदद की थी। भीड़ में से एक व्यक्ति बोलता है कि आज बाबा ने दवाइयाँ नहीं ली थी, उनके पास पैसे ही नहीं थे, शायद इसीलिए बाबा चले गए। लड़का कहता है, वाह रे भगवान, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया। लड़का बहुत परेशान हो गया था। भीड़ में से किसी की आवाज आती है, भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी किसी काम का नहीं था। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें दो बात सिखाती है। हमेशा दूसरों पर विश्वास करो और उनकी मदद करो, और जब भी लाइफ में आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आकर ऊपर वाले ने हमारी मदद कर ली। तो आप भी किसी की मदद जरूर करना। फ्रेंड्स, अगर ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुननी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल पाए। थैंक